हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावगण, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, आइए, जैसा कि आज लगभग 23वां दिन है। वैसे तो 30वां दिन होना, क्योंकि 5-7 प्रवचन इस जब से हम लोग YouTube पर डाल रहे हैं उसके पहले हो चुके हैं और वो अभी डालने शेष हैं और भरत चरित्र के ही। तो भरत भैया का गुणानुवाद करने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। जिनके चरित्र के लिए कहत सारदहु करमति हीचे सागर सीप की जाहि उलीचे। अगम सने भरत रघुबर को जहन जाय मन विधि हर हर को। भरत महामहिमा सुनुरानी जानई राम न सकहीं बखानी। उन भरत जी के चरित्र को कल के पामर प्राणी कितना भी कर लें, जिन निज बले अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। एक छोटी सी मच्छी जैसे आकाश में उड़ा करती है अपने बल और शक्ति के अनुसार, उसी प्रकार कलि का जीव अपनी क्षमता के अनुसार कुछ गाले। उस महासिंधु के एक बिंदु का सहस्त्रांश भी अगर पाले तो अपने आप को कृतार्थ कर लेगा। जैसा कल मैंने कहा, भरत भैया का सैन्य, समस्त माताएं, गुरुदेव भगवान, चतुरंगिणी सेना, विशाल वैभव, हाथी घोड़े ऊंट बैल, सब चित्रकूट के तलहटी में पहुंच चुके। मंदाकिनी के किनारे से जब यात्रा शुरू हुई, वो धूल धक्कड़, वो आंधी, वो पूरा गगन मंडल धूल से परिपूर्ण हो गया। तो सज्जनों, कोल की रातों ने भगवान को सूचना दिया। लक्ष्मण जी बड़े आवेश में आए। 2-3 दिन से वही चर्चा आप लोग सुन रहे थे। और सब लोकपति चाहत भभरी भगान। सारे लोकपाल, सारे लोकपति,
साहब लगता है अपना अपना स्थल छोड़कर भाग जाएंगे। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कई सकई को जान निहारा। अवंत में अनुचित उचित काज किछ हो, समुझ करी जी कसम को, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के बाद हमारे प्रभु को मौका मिल गया। लक्ष्मण जिस भावना के स्तर पर खड़े होकर के बोल रहे, जिस राम प्रेम की ऊंचाई पर लक्ष्मण खड़े हैं, अगर वहां एकाएक भगवान कुछ बोल जाते तो हो सकता है लक्ष्मण का मन टूट जाता, क्योंकि इन्हीं के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है, इन्हीं के लिए तो सर्वस्व त्याग करके लक्ष्मण आए हुए हैं। इसलिए भगवान ने अवसर की ताक किया। या कई विद्वान तो कहते हैं देवताओं को भगवान ने ही प्रेरित किया। हा? क्योंकि बिना राम रुक के ये देवी देवता तब कछुकीन राम रुक जानी, अब कुचाल करी होई हानि। राम रुख पाकर भगवान ने कहा तुम लोग जमीन तैयार करो, तुम लोग स्थिति बनाओ, और फिर हम जो है तो महाराज अब भगवान भरत के बारे में जो बोले वो थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने कल किया था। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। मेरा भैया भरत जो है सूर्य वंश रूपी सरोवर का, रविवंश रूपी सरोवर का, रविवंश रूपी तड़ाग का राजहंस है। लक्ष्मण राजहंस है। और तुम कहते हो कि जगबउराई राजमत पाए, सहसबाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राजमत दीन कलंकु। ये राजमत पा जाना ये अवगुण है, पर हमारा भरत तो इसीलिए प्रकट ही हुआ है भैया। गहि गुण पय तजी अब गुण बारी, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेता है, अवगुण रूपी जल को त्याग देता है। जहां जहां गुण मिले, जहां जहां भगवान की भक्ति मिली है, जहां जहां भगवान के प्रति श्रद्धा मिली है, वो चाहे निषाद राज हो, चाहे चित्रकूट के पथ के कोल किरात भील बनवासी, जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ऐसे भरत जी महाराज वो हंस है। उसने जगत के अवगुण रूपी नीर को अलग करके और गुण रूपी क्षीर को, और ये ध्यान दीजिए ये साधना से नहीं, हंस को साधना नहीं करना पड़ता इसके लिए। हंस को कोई यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करना पड़ता, किसी गुरुकुल में नहीं जाना पड़ता, कोई प्रैक्टिस नहीं कर, ट्रेनिंग नहीं देना। ये जन्मजात गुण होता है हंस का। तो जन्म कीन गुण गो, जन्म से ही गुण दोष का विभाग भरत ने प्रारंभ कर दिया है। अपने जीवन में दुर्गुणों का स्पर्श नहीं होने दिया है। और यहां भगवान श्री राम ने भरत को हंस कहा है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हंस, हंस माने हंस पक्षी, और हंस का एक अर्थ सूर्य नारायण भी होता है। रविवंश रूपी तड़ाग में सद्गुण रूपी कमल पुष्प को प्रफुल्लित करने के लिए मेरा भरत सूर्य के समान है। हंस वंशर दशरथ जनक राम लखन से भाई, हंस सुता की सुंदर कगरी और तरवर की छान। हंस माने सूर्य, तो हंस याने पक्षी बनकर के तो गुण या अवगुण का, नीर क्षीर का विवेक किया, और सूर्य की भूमिका निभा करके निज जस जगत कीन उजियारी, सारे जगत को उजेला से भर दिया, प्रकाश से भर दिया। जगत में तम भर गया था, कुसमय में ही अयोध्या का सूर्योदय हो गया था। राम रूपी सूर्य अयोध्या को त्याग करके वनपथ पर निकल गए थे।
भगवान भी सूर्य है। उदय उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, मन मुस्काई भानुकुल भानु, रविकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, जब ते राम प्रताप दिनेशा प्रगट खगेशा प्रगट भयवती प्रबल दिनेशा। तो भगवान भी सूर्य, वह सूर्य चित्रकूट की ओर चला गया। चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय हो गए, अयोध्या में अंधकार भर गया। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पही एक निहारी। तो भरत ने निज जस जगत कीन उजियारी, अपने यश के द्वारा सारे जगत में उजाला कर दिया। जब भगवान की पादुका लेकर के भरत आए हैं, इन पादुकाओं ने अयोध्या के समस्त महाराज अंधकार को तम को तत्काल ही दूर कर दिया। अस सुख जस सिय राम रहेते, राम रूपी सूर्य और सीता रूपी किरण मानो आ गए अयोध्या में। पुनः पूरा जगत फैल गया इनके यश से, इनके यश से। ताम तुम्हार विमल जस गाई, पायु लोकों वेद बढ़ाई। नौ विधु विमल तात जस्तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सताय थई कबहूना, घटी न जगनब दिन दिन दूना। कोक तिलोक प्रीति यति करही प्रभु, कोक तिलोक तीनों लोक प्रीति यति करही प्रभु प्रताप रवि छवि न हरनी हरही। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसैन कैकेयी करतब राहु। तो भरत ने अपने यश के प्रकाश से जगत की उजियारी, सारे जगत को उजाला कर दिया, सारे जगत को प्रकाश से भर दिया। इसलिए मेरा भरत राजहंस भी है और सूर्य वंश का सूर्य भी है। और ऐसा कहते कहते कहत भरत गुणशील सुबाहु, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। हमारे भगवान प्रेम के पयोधि में मगन, मगन माने बस डूब ही गए। जब पयोधि में किसी जलाशय में मगन होने की बात आती है तो वहां डूबना ही कहा जाता है, डूबना ही मगन होने का अर्थ होता है। उरुम गेवम बुद्धि अनुरागु, भय भूप मन मनहु प्रयागु। सी स्नेह बट जा बाढ़त जोहा, मानते ही पर राम प्रेम सिसोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाले अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सी रघुबर स्नेह की। तो मगन यानी डूब जाता। तो भगवान प्रेम पयोधि में डूब गए। प्रेम पयोधि मगन रघुराव। क्यों? इसलिए कि सूर्य वंश के सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। सूर्य वंश के सरोवर की, राजहंस की चर्चा करते करते ये रघुराऊ है ना, उसी वंश से इनका संबंध है ना, उस वंश के सुख दुख के साक्षीभूत है ना। अपने वंश में जो कोई अद्वितीय महापुरुष पैदा हुआ, उसकी कीर्ति गाते गाते भगवान श्री राम प्रेम पयोधि में डूब गए। भगवान श्री राम की बात सुनकर, देखो पहले लक्ष्मण की बात सुनकर के देवताओं ने अपना अभिमत प्रकट किया था। अब सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। देखी भरत पर हेतु, देवताओं ने देखा भरत पर भगवान का कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। ऐसा भगवान श्री राम का प्रेम जब देखा देवताओं ने, सराहना करने लगे। ओ हो सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। मानो कहने लगे कैसे दयालु हैं, कैसे उदार हैं। ये भरत के प्रेम को देखकर कैकेयी के समस्त कठोरता को, कैकेयी के समस्त छल को, कैकेयी के समस्त छिद्र को, कैकेयी ने जिनके सुख जीवन के सुख वृक्ष पर विष में फैला दिया, उस कैकेयी को भूल गए प्रभु।
एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये कैकेयी का पुत्र है। एक बार ये नहीं सोच पाए कि भरत के कारण ही तो ये सब हुआ। भरत न होते तो कैकेयी किसके लिए सारा सरंजाम बनाती थी। तो देवता जय जयकार करने लगे, धन्य हो भरत, जऊ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनी धरत को। अगर भरत का जगत में जन्म न होता तो सकल धर्म धुरि धरनी धरत को, जो समस्त धर्मों की धुरी है। ध्यान दीजिए, धरणी ही धर्म की आधार है। धरणी पर ही समस्त धर्म हुआ करते हैं। धरणी ही समस्त धर्मों की पोषिका है। धरणी ही समस्त धर्मों की रक्षिका है। इसी पर सारे धर्म पालित किए जाते हैं। तो धर्म की धुरी, धर्म का आधार, धर्म का भार जिस धरती पर रहता है, उस धरती को कौन धारण करता, कौन बचाता उस धरती को। अगर भैया भरत न होते फिर सकल धर्म धुरी, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मां के एकम शरणम व्रज। समस्त धर्मों का परित्याग करके। तो समस्त धर्मों का मतलब आजकल लगाया जाता है ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, दुनिया धर्म। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये मानव निर्मित है, ये देव निर्मित नहीं है। देवता के द्वारा नहीं, किसी को भगवान के दूत ने बनाया है, किसी को भगवान के बेटे ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। और धर्म वही होता है जो धर्म परमात्मा को उतार देने की क्षमता रखता हो। जिस धर्म में भगवान नहीं उतर सकते, अन्य धर्मों में परमात्मा का कोई दूत आ सकता है, परमात्मा का कोई बेटा आ सकता है, परमात्मा को कोई संदेश वाहक आ सकता है। लेकिन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। साक्षात परमात्मा जिस धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हो, यानी भगवान को विवश हो जाना पड़े जिस धर्म की स्थापना करने के लिए, वो धर्म तो सनातन धर्म ही है। तो इस सनातन धर्म में फिर सकल धर्म क्या हुए? देखिए, धारणा धर्म मिथ्या। हर आदमी को अपने अपने अनुकूल कर्तव्य करना, अपने अनुकूल शास्त्र के अनुकूल, अपने अपने मर्यादा क्या है, चारु चरण धर्म जन जगमाही पूरी रहा सपने उगना, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, स्वे स्वे धर्मे निरता। स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। तो स्वधर्म क्या होता है? एक संत है, संत का धर्म किसी डूबते हुए को बचाना है। वो आप लोगों कहानी तो प्राय सभी सुने हुए हैं। एक महात्मा जी सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए गंगा जी के जल में हाथ लगाए, तो उसी समय एक बिच्छू बह रहा था। बिच्छू जो है उसने मार दिया डंक बाबा के हाथ में। बिच्छू का डंक तो जानते हैं, छुअत चढ़ी जम सब तन बिछी, हाथ थरथराने लगे बाबा के। पर जब देखा जल में तो बिच्छू जो है डूब रहा है पानी में। पहले तो बाबा जी ने छोड़ दिया था, फिर बिच्छू को अपने अंजुनी में भरा, और भरा तो फिर मारा उसने, फिर छोड़ दिया तिल मिला के, फिर उठाया, फिर। तो शिष्य किनारे बैठे थे, सब नजारा देख रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये नालायक जब बार बार आपको डंक मारता है, आपके हाथों में जहर प्रेषित करता है, आप इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो इसे क्यों बचाने का चक्कर करते हैं? तो महात्मा जी ने कहा था, बेटे ये बिच्छू है और बिच्छू का धर्म होता है डंक मारना। तो बिच्छू अगर डंक मारना उसका धर्म है, तो मेरा धर्म है किसी डूबते को बचाना। हाँ? परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रसंत प्रशंसित ही। हाँ, तो भरत भैया सकल धर्म धुरि धरनी धरत,
सकल धर्म धुरी का तात्पर्य पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, सेवक का धर्म, भक्त का धर्म, स्वामी का धर्म, राजा का धर्म, सखा का धर्म, पति का धर्म। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें भरत कहीं से भी न्यून दिखाई पड़े आपको। हाँ? शिष्य धर्म में तो क्या बात है, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरुदेव भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य निष्ठा। और जो वनवास के समय भगवान श्री राम जी के पास चलने के लिए जो राज तिलक न स्वीकार करने के लिए भरत ने निवेदन किया, उसे गुरु अवज्ञा आप नहीं मानेंगे। ये परम धर्म है। सामान्य धर्म में गुरु के हर बात को मानना चाहिए, पर परम धर्म में गुरु यदि किसी अनुचित बात को कह रहे हों, जैसे महाराज बलि के सामने जब महाराज शुक्राचार्य कहने लगे कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है राजा, ये बटु नहीं है, ये तो साक्षात देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधन करने वाले विष्णु हैं, इन्हें मत दे दान। पर राजा ने सोचा कि जगत के समस्त धर्म विष्णु के लिए ही तो पालित होते हैं, विष्णु के लिए ही तो उनका पालन किया जाता है। जब विष्णु ही स्वयं आज याचक बन करके मेरे द्वार पर आ गए, तो फिर उनका तिरस्कार कैसे किया जाए, ठुकराया कैसे जाए। वहां गुरु आज्ञा न मानना गुरु दोष नहीं है, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। परमात्मा के लिए विनय पूर्वक गुरुदेव का वह आदेश भरत ने स्वीकार किया है, किंतु भरत के वाणी से, भरत के कर्म से, भरत के चाल चलन से गुरुदेव भगवान के प्रति अश्रद्धा कहीं भी प्रकट नहीं होती। गुरु भक्ति धर्म में भरत परम प्रवीण, पितृभक्ति में क्या बात। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम, अरे दिए भरत लहि भूमि सुर भय परिपूरन काम। भय विशुद्ध दिए सब दाना। आज लगता है पूरी अयोध्या लुटा दिया जाए पिताजी के श्राद्ध में। जो पिताजी को देखे, श्राद्ध का नियम है उस जीवात्मा को जिन जिन वस्तुओं से विशिष्ट अनुराग रहा हो, वो वस्तुएं उसे समर्पित की जाए। और भरत भैया ने सब सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम गज बाज वस्त्राभूषण क्या नहीं दिया। संपूर्ण विधिवत श्राद्ध का संपादन किया भरत। भाई धर्म अवलोकनी बोलनी बिलनी प्रीति परस्पर हास। अरे भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप युग तजैन पासु। ये बंधु प्रेम है, अग्रज के प्रति प्रेम। मार्ग में कहीं भी कुशा का बिछौना दिखा जहां राम सोए हुए हैं, तो कीन प्रणाम प्रदक्षिणा करते हैं, सिर झुकाते हैं। चरण चिन्ह जहां पड़े हैं उन्हें उठा करके उस धूल कण को हृदय से लगाते हैं, माथे से चढ़ाते हैं, नैनों से लगाते हैं। और भाई का दुख देख करके ये ही दुखदाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। ये इनका जो है वो बंधु प्रेम है, भ्रातृ धर्म है, स्वामी धर्म। जब चले हैं खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान महु एक, तुलसी पालई पोसई सकल यंग तुलसी सहित विवेक। एक एक अक्षर सह स्वामित्व का पालन किया है। सारी प्रजा को सबसे पहले खिलाना, पहले नहलाना, पहले प्रजा को सुख संतुष्टि कर देना। सब ने भोजन कर लिया, सब तब कुछ फलाहार करते।
उसी प्रकार सेवक धर्म, उसी प्रकार भक्त धर्म। दैनिक शिवार्चन करते हैं, दैनिक भगवान भूत भावन का पार्थिव पूजन करते हैं, दैनिक भगवान रंगनाथ की आराधना करते हैं। गृहस्थ धर्म, मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। ननिहाल में रहकर पूजा पाठ करते हैं, गृहस्थ का धर्म है अपने माता का, पिता का, कुल का, परिवार का, पुरजन का, सबका ध्यान करें। भरत भैया सबके लिए भगवान से याचना करें, अपने लिए कुछ नहीं याचना करते। तो जितने धर्म हैं जगत के, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को, इन सब धर्मों की धुरी को भरत ने धारण किया। धर्म धौरे हैं भरत। और फिर सकल धर्म धूरि धरनि धरत को, धरनी के गड्ढे में बैठ करके, धरनी के अंतराल में बैठ करके सकल धर्म धुरि धरन धरत को, धर्म के समस्त धुरियों को कौन धारण करता? बैठे रहते हैं अयोध्या के एक गड्ढे में, नंदीग्राम के मई खनि कुश सांथरी समारी, और अयोध्या के समस्त वैभव की देखभाल, सारे प्रजा की देखभाल, सारे नगर की देखभाल, समस्त सीमाओं की सुरक्षा। कोई शत्रु राजा न आक्रमण करने पावे, नगर में कोई विघटन न होने पावे, नगर में कोई विद्रोह न होने पावे, परिवार में कोई संकट न आने पावे। माताएं कैसी रहती है, शत्रुघ्न कैसा रहता है, तपस्विनी उर्मिला कैसी रहती, इसका हर खोज खबर अयोध्या के उस मिट्टी के गड्ढे में बैठ करके, धरती के गड्ढे में बैठकर भरत जी निर्वहन कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि धर्म की धुरी को धरती में बैठ करके कौन धारण करता? देखो, धर्म की आधार धरती है, सारा धर्म इन्हीं धरती पर किया जाता है। यही धर्म समस्त धर्मों, धरती धर्म समस्त धर्मों की पोषिका। देवताओं को भी अगर तपस्या धर्म कुछ करना होता है तो धरती पर आना पड़ता है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे नारायण ही क्यों न हो। तो धर्म का आधार धरती, उस धरती के अंदर बैठ करके भगवान भैया भरत ने धर्म की धुरी को धारण किया। पुराने विद्वानों की एक बड़ी प्यारी सी बात है। बार बार मैं पुराने विद्वानों की बात क्यों करता? आजकल तो मोबाइल के चिपों से विद्वता होती है। रात रात जाग करके मानस का अनुशीलन करना, मानस का अध्ययन करना, एक एक बैठक में रामायण के 7 कांड पढ़ लेना, अब के विद्वानों के बस की बात है। भगवान की कृपा से इस शरीर से भी भगवान ने कई बार करवाया। एक बार बैठे हैं तो 7 कांड पढ़कर उठे हैं। तो मित्रों, भरत जी बैठे हैं धरती के गर्भ में, गड्ढे में, और उधर देखिए लंका कांड में एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग आता है। रावण जब आया भगवान राम के सामने, गरजत तरजत सन्मुख आवा, तो रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय वधीरा, परम प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहज स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के विधि तब वीर बलवाना, सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सुंदर। और भगवान धर्म रथ का वर्णन वहां कर, धर्म रथ जिसमें रथ का वर्णन किया गया, चक्कों का वर्णन किया गया, ध्वजा का वर्णन किया गया, पताका का वर्णन किया गया, घोड़ों का वर्णन किया गया, डोरी का वर्णन किया गया। हरे शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के 2 चक्के, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बीरति चरण संतोष कृपाना, दान पर सुबुधि शक्ति प्रचंडा,
बर विज्ञान कठिन को दंडा, संयम नियम शिली मुख नाला, अमल अचल मन त्रोण समाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। भगवान रथ के समस्त वर्णों का कुल मिला जुला करके 22 अंगों का वर्णन भगवान राम ने किया। वो प्रसंग नहीं है, कभी धर्म रथ बोलने का समय आया तो 10-20 दिन उस प्रसंग पर भी बोलने का भगवान की कृपा से आशीर्वाद है ठाकुर। तो उसमें 22 अंग वर्णन किए गए धर्म के। चक्कों का वर्णन किया गया, ध्वजा का वर्णन हुआ, पताका का वर्णन हुआ, घोड़े का वर्णन हुआ, बाघ का वर्णन हुआ, सारथी का वर्णन हुआ, कवच का वर्णन हुआ, ढाल का वर्णन हुआ, त्रोण का वर्णन हुआ, धनुष का वर्णन हुआ, बाण का वर्णन हुआ, फरसे का वर्णन हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धर्मरथ है, धर्मरथ का वर्णन सखा धर्म में यथ रथ रथ जाके, इन समस्त अंगों उपांगों के होते हुए भी एक प्रमुख अंग भगवान भूल गए। भूल गए कहना उचित नहीं है, जानबूझकर भगवान ने नहीं बोला। कौन सा अंग? बोले उस धर्म रथ में धुरी का वर्णन भगवान ने नहीं किया, और धुरी रथ का सबसे प्रधान अंग हुआ करता है। धुरी सबसे प्रधान अंग, वह धुरी गायब है उस रस। तो किसी ने राम जी से पूछा कि प्रभु बिना धुरी के धर्म का रथ आपका कैसे चलेगा? राम जी ने कहा धुरी तैयार है भैया। क्या? बोले मेरे धर्म रथ की धुरी तो अयोध्या में बैठी हुई है। अरे जऊ न होत जन जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। और विभीषण, जगत के रथों में एक धुरी होती है, लेकिन मेरे रथ में 2-2 धुरियां। कौन कौन? बोले एक धुरी तो अयोध्या में पृथ्वी के गड्ढे में बैठी है, और दूसरी धुरी अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तह देई दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान। धर्म की धुरी धारण करने वाले चक्रवर्ती महाराज स्वर्ग में बैठ करके आशीर्वाद लुटा रहे। तो तुम्हारे ही बल में रावण मारा, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीतम वजय निशाचर राव। ये 2-2 धुरियां हमारे रथ में लगी हैं मित्र। तो हमारे भैया भरत धर्म धौरे, धर्म की धुरी धारण करते हैं। धर्म इन्हीं से सुरक्षित है, इन्हीं से धर्म की महानता है, धर्म का सम्मान है, धर्म का वैभव है। इसलिए जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। कवि कुल यगम, ये कौन बोल रहे हैं? मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, ये देवलोक के देवता बोल रहे, इंद्रादि बोल रहे हैं। रघुनाथ जी, राम जी, कवि कुल यगम भरत गुण गाथा। भरत जी का गुणानुवाद कवियों के लिए अगम। तो कवियों का कवि कौन है? ये आजकल के तुकबंदी वाले कवि हम लोग नहीं, जो कोई सब्जी मंडी पर कविता सुना रहा है, कोई गंदी नाली पर सुना रहा है, कोई कहीं सुना। ना ना ना, वह काव्य जो सुरसरि सम सब कीरति भनित भूति फली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। गंगा के समान जो त्रिलोक को पवित्र करती है वो कविता है। और ऐसे कवि कौन है? बोले शेष महेश गिना गिरा गमना। शेष हैं, महेश हैं, सरस्वती हैं, बृहस्पति हैं, और कवि नाम उषना कवि महात्मा शुक्राचार्य जी हैं, भगवान शंकर हैं, अगस्त जी महाराज हैं। ये सब कवि हैं। और कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणानुवाद
भरत का गुणानुवाद इन कवियों के लिए अगम है, डूब जाए तो निकलने की क्षमता नहीं इनकी। इसलिए मानस में आप लोगों ने कई बार मैंने सुनाया भी होगा, इसी सत्र में सुनाया होगा कि भरत का चरित्र गाने की क्षमता किसी में नहीं है प्यारे। एक बार समस्त देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा सब माता सरस्वती के पास गए, बोले बहुत बड़ी गायिका हो, हे वीणा वादिनी, हे भगवती भास्वती भारती, आप जैसा कथा कीर्तन कौन गाएगा, कौन गुणानुवाद किसी का गा सके। सरस्वती ने कहा इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? बोले मैया आज हम लोग आपके पास कथा सुनने आए। सरस्वती ने कहा तो बोलो कौन सी कथा सुनोगे? उन्होंने कहा मैया मैया हम भरत चरित्र सुनना चाहते हैं आपसे। सरस्वती ने कहा तो भरत चरित्र तो समुद्र है ना, भरत महामहिमा जल राशि। बोले हाँ। तो बोले समुद्र फिर धरती पर कैसे सुनाया जाएगा, चलो समुद्र के किनारे। और सबको लेकर समुद्र के किनारे चली गई। माता अब बोलिए। माता ने कहा देखो भरत चरित्र सुनाने आई हूं। हाँ। तो बोले भरत चरित्र समुद्र है ना? बोले हाँ। तो बोले समुद्र समुद्र में ही सुनाया जाएगा। ऋषियों मुनियों देवताओं ने कहा समुद्र में ही सुनाया जाएगा, इसका मतलब क्या? समुद्र में तो डूब जाएंगे हम, फिर कैसे सुनेंगे और आप कैसे सुनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं डूबोगे नहीं, ऐसा करो कई सीपियां वहीं किनारे पर, सीपी जो जलाशयों में होती है, नदियों समुद्रों में, वो सीपी निकाल कर सरस्वती ने दिया। बोले सीपी ले लो और तुम लोग सभी डट के खड़े हो जाओ और चलो समुद्र का पानी उलीचना शुरू करो। सीपी से उलीच उलीच करके इसको सुखा दो और कुछ एकड़ 2 एकड़ धरती सूख जाए और तब फिर मैं भरत चरित्र सुनाऊं तुम्हें। देवताओं ने कहा मैया आपने पागल समझ लिया हम लोगों को, ये सीपी से समुद्र सूखेगा क्या? समुद्र सीपी के उलेचने से कभी समुद्र खाली होता है? सरस्वती हंसी। फिर देवताओं यदि सीपी के उलीचने से समुद्र खाली नहीं हो सकता तो क्या सरस्वती की औकात है जो भरत का चरित्र गाएगी? सरस्वती गाए। जैसे सीपी के उलीचने से समुद्र का सूखना असंभव है, उसी प्रकार भरत चरित्र गाना सरस्वती के लिए असंभव है। कहत शारदहु करमतीचे, सागर सीप की जाई उलीचे। हमसे नहीं होगा। लोगों ने बृहस्पति से कहा गुरुदेव आप सुनाओ। बोले मोसन कहत भरत मती फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। अरे मैं तो 2 आंख वाला हूं, भरत सुमेरु पर्वत है देवताओं, और सुमेरु पर्वत 1000 आंख वाले अगर आ जाए, यानी साक्षात इंद्र भी आ जाए, तो भी संपूर्ण सुमेरु का अवलोकन नहीं कर सकते। कुछ अंश भले देख ले तो बृहस्पति जो है वो भी असमर्थ हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ बोले भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी, गाच पार जतन ही हेरा, पावती नावन बोहित वेरा। इनके लिए भी असंभव। लोगों ने कहा अब कौन बेचारे? किसी ने कहा ये महाराज ज्ञान शिरोमणि विदेहराज वेदांताचार्य राजा जनक है ना, इनसे बोला जाए। और लोग जनक जी के पास गए। रानियों ने जनक जी से निवेदन की, महाराज बहुत अच्छे कथावाचक हैं, जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इतने बड़े विद्वान, आप सुनाइए ना भरत चरित्र। उन्होंने कहा तो सुनो। रानियां सावधान हो गई और महाराज शुरू करें। वंदना वगैरह किया, इन्होंने मंगलाचरण किया, श्री राम जय राम किया। और उसके बाद होश ठिकाने आ गए। बोले रानियों, बोले क्या? बोले भरत महामहिमा सुनु रानी, जानई भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानई राम न सकई बखानी। मेरी क्या औकात रानी, भरत चरित्र तो जानई राम, राम जानते। तो इन्होंने कहा राम जी के पास जाएं। बोले हाँ हाँ हाँ,
और जब रानियां चलने लगी तो बोले सुनो सुनो सुनो, क्या? बोले जानई राम न सकई बखानी, जानते हैं पर कह नहीं पाएंगे। रसगुल्ला का स्वाद मनुष्य जानता है पर कह नहीं पाएगा कितना मीठा है। जिमि गूंगो मीठो फल को रस अंतर्गत ही भावे, बस राम जी मन ही मन आनंद लेते हैं भरत गुण का, कहने की क्षमता उसमें भी नहीं। लोगों ने कहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया जाए। ब्रह्मा भी बहुत बड़े कथावाचक हैं, चारों मुखों से वेदों के श्लोक निर्जरित होते हैं। भगवान विष्णु भी साधारण वक्ता नहीं है, जिनके जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान शंकर भी वाह वाह, नाथ तवानन श्रवत कथा सुधामति धीर, ये तीनों प्रधान कथावाचक हैं। अरे गोस्वामी जी ने कहा नाना अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को। तो लोगों ने कहा तुलसी बाबा आप तो सुनाइए। ये बोले ना सो मैं बरनी कहूँ के ही भांति, बाज सुरांग की गाड़र ताती। गाड़र के तात से, गाड़र यानी खश सरपत, उसके तात से जैसे बीणा नहीं बज सकती, उसी प्रकार भरत चरित्र तुलसी कैसे गाएगा। तो सारा जगत जिस पयोधि में डूबा है, उसी में प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भगवान डूब गए और देवता कहने लगे कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम मिन रघुनाथा। राम जी मगन हैं, डूबे हैं। देवता कहते हैं अरे नहीं नहीं, निकलो बाहर निकलो, आपके अतिरिक्त भरत के गुणानुवाद को कौन जानेगा। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख लहे न जाई बखानी। सुना तो तीनों ने देवताओं की बात, राम ने भी, लक्ष्मण ने भी, सीता, पर यहां भी देखिए, यहां सबसे पहले लखन राम सिय सुनि सुरवानी, सबसे पहले लक्ष्मण का नाम लिया। सुख तो सबको मिला पर लक्ष्मण को बहुत सुख मिला। लक्ष्मण को बहुत सुख क्यों मिला? इसलिए कि लक्ष्मण को लगा कि अरे अरे मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था मैं, मेरे के द्वारा कितना बड़ा कलंक लगने जा रहा था। माथे से वह कलंक का टीका जीवन भर मिटने वाला नहीं था, बच गया इस महापातक से, महा अपराध से। फिर लक्ष्मण प्रेम मगन इसलिए हुए कि धन्य हो भैया भरत, भरत भैया तुम्हें मारने के लिए अभागा इतनी तैयारियां कर रहा था, इतना सरंजाम कर रहा था, और तुम इतने भोले निकले, इतने सरल निकले। कहा देवता गवाही दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी प्रेम पयोधि में डूब गए, मगन हो गए, अति सुख के भागी हो गए। फिर भगवान राम, फिर भगवती सीता। अब देखिए प्रसंग बदला था, वहां राम रजनी अवशेषा, जागी सी सपन यस देखा। इतनी कथा लगभग 9 दोहों की। ये सारा प्रसंग गुजर गया। अब कवि अपने पुनः अपनी भाव भूमि पर उतरते हैं। क्या बोले? यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। रात गुजर गई है, वो जल थल देख बसे नित बीते निस्बीते, वो गयो कोस दुई दिन कर ढरके। वो रात्रि जहाँ रुके थे, सवेरा हुआ है, और मंदाकिनी के पावन पुलिन पर सरित समीप राखी सब लोगा। माति मागी मात गुर सचिव नियोगा। तीनों देखो वृद्ध हैं, माताएं भी वृद्धा हैं, गुरुदेव भी वृद्ध हैं, सचिव सुमंत्र भी वृद्ध हैं। राजा दशरथ के बाल सखा थे सुमंत्र जी। तो कंकड़ीली पथरीली रास्ता, चित्रकूट की चढ़ाई, कामदगिरी के उबड़ खाबड़ यात्रा, उस जमाने में तो और कैसा रहा होगा। जब पूरा पता लग जाए तब इन्हें ले चलेंगे। इन्हें भटकाने का कोई तुक नहीं है, भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं।
आप लोग यहाँ रुके। अब बिल्कुल नई नई उम्र वाले 3 लोग चले। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघुभाई, निषाद राज लघुभाई। निषाद नाथ निषादों का राजा, श्रृंगवेरपुर के महाराज, लघुभाई छोटे भैया शत्रुघ्न और भरत, तीनों चले। तीनों नए हैं, नवीन है। और महाराज चल पड़े आगे। समुझे जब चले तो गोस्वामी जी कहते, आज का चलना तो कल वाले चलने से भी ज्यादा खतरनाक है। कल यानी पिछले दिन तो जाई स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बिहबल बचन प्रेम बस बोलई। आज की यात्रा तो उससे भी दूभर हो गई। क्या दूभर हो गई? बोले समुझी मातु करत बस कुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जानी अनत जाई तज ठाऊ। मन में तर्क कुतर्कों का बवंडर उठ गया। माता की करतूत याद आती है। ओहो, जिस सिर पर राज मुकुट चढ़ने वाला था वहां जटाजूट डाल दिया इस पापिनी ने। जिस शरीर पर सुंदर रेशमी पाट पाटंबर आने वाले थे वहां बलकर धारण करवा दिया। किशोरी जी सीता जी को पैदल जंगल में कांटों पर कंटका किरण मार्ग में चलने के लिए विवश कर दिया। कंटक विद्ध चरण लेकर के भगवती सीता राम लक्ष्मण प्रस्थान किए। भूखे प्यासे लक्ष्मण को सोने को विवश कर दिया। ऐसी पापिनी का बेटा हूं मैं। अगर कहीं राम लक्ष्मण सीता को पता चला कि भरत आ रहा है तो राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनी अनत जाई कहूं ठाऊं। कहीं कुटिया छोड़ छाड़ करके भाग न जाए तीनों। पापी का दर्शन करने से पाप लगेगा। अगर रहे थिर राम बहुत संताप लगेगा। मेरा मुंह देखना नहीं चाहेंगे। मही सकले अनुरथ कर मूला मोह समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु, जही रघुनंदन लखन सिय सुख अवसर दुख दीन, जही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिलपन की, उस कैकेयी का बेटा आ रहा है। कोई कैकेयी ने अपने लिए राज थोड़े मांगा था। कैकेयी का राज तो भरत प्राण प्रिय पावई राज ने ये चौपाई राम जी ने बोला है। पर अभिलाषा तो यही थी ना, सुतहि राज राम ही बनवासु। मेरे लिए भगवान को इतना कष्ट हुआ है, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखेंगे। मेरे मुंह देखने के पहले कुटिया छोड़कर चले जाए। मातु मते बहुमानी मोहि जो कछु करई सुथोर, अघयोग छमिया दरई समुझी अपनी ओर। मातु के मत में अगर मुझे मान लिया उन्होंने, अगर यह उन्हें लग गया कि ये माँ से जुड़ा हुआ है, कैकेयी के साथ वो अयोध्या में कुछ लोग कहते हैं ना, एक भरत कर सम्मत कहीं, तो अगर मेरे वनवास में इसकी सम्मति है, इसकी सहमति है, ऐसा समझ लेंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। जो कुछ करें सो थोर, जो कर डालें वो ही थोड़ा रहेगा। ये बताओ, जिसका भाग्य किसी के कारण छीन लिया गया हो, राजा बनने जा रहा हो, प्रसन्नता व्यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत, राजीव लोचन राम चले तजिरा, बाप को राज बटाऊ की नाई। सवेरे जिसके सिर पर मुकुट चढ़ने वाला, अयोध्या कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है मित्रों। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। ऐसी अयोध्यापुरी में ऐसी अयोध्यापुरी के राज्य को
वैभव को मेरे कारण छीन लिया गया। और राम लक्ष्मण सीता को वन में निकाल दिया। जो कर डाले, मुझे मार डाले, मेरी हत्या कर डाले, लक्ष्मण मेरा वध कर डाले, वो सब थोड़ा ही है। और कदाचित अभय अवगुण छवि याद रही, समुझी आपनी वो। शरणागत के तो वत्सल है ना। कोटि विप्रवध लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। अपने चरणों के शरणागत को समझ करके, अपना किंकर समझ करके, अपना अनुचर समझ कर, अपना सेवक समझ कर, अपना प्रिय समझ कर, अपना स्नेह भाजन समझ कर, शायद मेरे अघ को, मेरे अवगुण को न देख पावे। प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो। अगर उसे भुला दिया, अवगुण की ओर दृष्टि न माना, न डाला, और समझिए अपनी उनकी ओर जा रहा हूं ना। देखो, परमात्मा की ओर जब जीव चल देता है, उसी समय जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। एक कदम उठाते पांव दे, यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर पग देने वाला भगवान का कृपा भाजन होता है। तो मैं रामचरण में जा रहा हूं, वो बिना कृपा के संभव ही नहीं। और शायद ऐसा समझ करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, तब तो मेरा सौभाग्य होगा। जो ही हो, अच्छा हो या बुरा हो, जऊ परिहरई मलिन मनु जानी। मेरे मलिन मन को देखकर मेरे, क्योंकि सारा संसार तो मलिन मन ही जानता है। कैकेयी का बेटा हूं, फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कैकेयी का बेटा कब से बड़ा धर्मात्मा हो गया। तो अगर मुझे मलिन मन जान कर परिहर देंगे, त्याग देंगे, ठुकरा देंगे, दुत्कार देंगे, चल हट भाग, मेरे सामने नहीं आना। अब या जब सन्मान ही सेवक जानी। अगर सेवक समझ करके सम्मान दे देंगे, मैं तो सेवक ही हूं। सिर भरी जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सो सेवक लखी लाज लजाई। तो अगर अपना समझ करे, अपना सेवक समझ करे, अपना किंकर समझ, क्योंकि अपना सेवक जब समझ लेते हैं भगवान, तो सेवक के सारे दोष दुर्गुणों को अपना ही मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, महाराज चले जा रहे हैं विभीषण दक्षिण भारत, अयोध्या से लंका। दक्षिण भारत में विप्रघोष नाम का एक नगर पड़ता है। उस नगर में उनके रथ के चक्के से दबकर एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई। पकड़ लिया सबने विभीषण, मार डालो इसको, पापी है, अपराधी है। समाचार भगवान राम के पास आए। भगवान गए हैं ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों से कहने लगे, आप लोग इन्हें क्यों मार रहे, क्या अपराध किया। सब अपराध बताया गया। इस पापी के रथ के चक्के से एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा, तो फिर विभीषण को मारने के बाद आप लोग मेरा सिर काटिए, मैं प्राण दंड देने को तैयार हूं, क्योंकि विभीषण मेरा सेवक है, मैं स्वामी हूं। सेवक का किया हुआ अगर कार्य स्वामी को मिलता है, सेवक की सेवा स्वामी को मिलती है, तो सेवक का अपराध भी स्वामी को भोगना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अगर मेरा हो जाएगा तो तेरे सारे पाप ताप संताप सब का वहन मैं करूंगा। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो अगर अपना समझ लेंगे, तब तो यघ अवगुण क्षम याद नहीं।
जो सन्मान सेवक जानी। चाहे जो हो, चाहे ठुकरावे चाहे अपनावे, लेकिन मेरे लिए तो मोरे शरण राम ही की पनही। राम सुस्वामी दोष सब जनही, जग जस भाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुण प्रवीणा। देखो फिर पक्षी की चर्चा आई, जल जंतुओं की चर्चा आई। नेम प्रेम, कई गुणों में हम लोगों के गुरु हैं वो। संसार में यश के भागी तो दो ही होते हैं, कौन? बोले एक चातक और एक मछली। चातक के जीवन में नेम की प्रधानता है और मछली के जीवन में प्रेम की प्रधानता है। और हमारे भरत भैया के जीवन में दोनों की प्रधानता है। नेम कैसा है? अरे बंदऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। वो नेम कैसा है? चित्रकूट से लौटने के बाद अयोध्या में देखिए आप लोग, लखी व्रत नेम साधु सकुचाए, मुनिराज ल जाए। नेम ऐसा। प्रेम, प्रेम कैसा है? बोले राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजई न पासु। राम चरण पंकज में भौरे जैसा बिल्कुल मडराता रहता है मन, एक क्षण त्यागता नहीं। रात को जब सूर्यास्त होने के बाद कमल कोश बंद हो जाता है तो भी उसी में संपुटित रहता है, निकल करके उड़ता नहीं। तो जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मन जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। हम माता का कर्म जो है, माता की करतूत पीछे लौटा देती है, रघुनाथ का स्वभाव आगे खींच लेता है। राम स्वभाव की धोरी, एक दिन मैंने बताया है धोरी क्या होती है, वो हमारे पुराने श्रोताओं को मालूम होगा। और इस प्रकार यश मन गुणत चले मर जाता, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके बाद ठाकुर जी का आश्रम ही तो आगे है। बस कल तो मैं राम जी से मिला ही दूंगा भरत जी को, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहे। यहीं से सादर जय जानकी जी, कल पुनः।